हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर राजनीति विज्ञान के अंदर जो यूजीसी नेट सेट है और जेआरएफ का जो सिलेबस होता है और ख़ास करके यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शनल के हुए स्टूडेंट जो राजनीति विज्ञान को ऑप्शनल के रूप में अपने विषय को चुनते हैं, उनके लिए आज की जो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उनके लिए ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का या देश दुनिया का कोई भी नागरिक जो भारतीय विद्वानों के बारे में, इंडियन स्कॉलर्स के बारे में जानना चाहता है, या आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनका देश की आज़ादी के अंदर भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और देश की आज़ादी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहे हैं, जिनके जो एक फेमस कोटेशन रही है, एक प्रसिद्ध पंक्ति ये रही है कि अ, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आज की इस वक्तव्य के अंदर, आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक का देश की आज़ादी के अंदर एक उल्लेखनीय योगदान तो रहा ही रहा है, परंतु देश की आज़ादी के साथ साथ जो बाल गंगाधर तिलक है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिसके वो फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य रहे। और एक जो महत्वपूर्ण जो एक अपने लेखन के माध्यम से, जैसे मराठा की बात हो या केसरी की बात हो, जिसका जो संपादक है वे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। दरअसल के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है 1856 के अंदर महाराष्ट्र के कोंकण जिले के अंदर हुआ था। और 1 जनवरी 1880 को उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया था। और 1881 के अंदर अंग्रेजी में मराठा व मराठा में केसरी नामक समाचार पत्र का भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। 1885 के अंदर जब 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के प्रयत्नों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी 1885 के दशक के अंदर ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की के नाम से क्या है, सार्वजनिक संस्था की स्थापना की गई। और यहाँ उनके अंगरकर से क्या है, गहरे मतभेद हो गए थे। और जनता के अंदर जो प्राचीन संस्कृति के प्रति आत्म गौरव की भावना का उन्होंने क्या है, जागृत करने के लिए शिवाजी महोत्सव व गणेश महोत्सव की भी शुरुआत की थी। क्योंकि जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी या भारत की जो लेगेसी थी, उस लेगेसी के ऊपर क्या है, आत्म सम्मान के साथ या गौरवान्वित होना क्या है, बाल गंगाधर तिलक का ये माना था कि हर एक भारतीय को इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि जो भारत की जो संस्कृति एक महान संस्कृति रही है। 1889 के अंदर जो तिलक है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी शामिल हुए थे। और 1916 के अंदर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये बाल गंगाधर तिलक के प्रयत्नों के द्वारा ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक थे वे गर्मपंथी विचारक भी रहे हैं। तिलक ने जो गोखले थे और रनाड़े जैसे जो उदारवादी जो विचारक थे, उन्होंने क्या है, इनकी आलोचना की थी। और बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि जो ब्रिटिश जो शासन है वो कभी भी भारत के लिए सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। क्योंकि 1907 के अंदर क्या है, जो सूरत अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन के अंदर क्या है, कांग्रेस के अंदर 2 गुटों के अंदर विभाजित हो गई थी। एक नरमपंथी गुट था और दूसरा उग्रपंथी या विचारपंथी उनको कह सकते हैं, जिनके अंदर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल व्यक्ति प्रमुख थे और उनका सदस्य बाकी थे। उसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक करते थे। और बाल गंगाधर तिलक का ये भी मानना था कि जो साम्राज्यवादी जो शासन है वह कभी भी आम जनता की भलाई कर ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा, यदि ब्रिटिश शासन सच में इतना अच्छा होता तो आयरलैंड के जो निवासी है, आयरलैंड की जो जनता, वह ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कभी नहीं करते। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत के अंदर जो अंग्रेजों के जो विरोध का जो संवैधानिक तरीका का भी क्या उन्होंने बहिष्कार किया। बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था, जब भारत के अंदर संविधान है ही नहीं, संवैधानिक प्रणालियां है ही नहीं, तो संवैधानिक साधनों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। इसलिए बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी माध्यम से जो ब्रिटिश को है
अंग्रेजी हुकूमत को क्या है, देश से बाहर खदेड़ना क्या है, हर एक भारतवासियों का क्या है, प्रमुख लक्ष्य रहना चाहिए। यदि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारधारा की हम बात करें या राजनीतिक विचारों की बात करें, तो तिलक ने जो अपने राजनीतिक विचारों धारा की या विचार की जो अभिव्यक्ति है, उन्होंने स्वतंत्रता के साथ आध्यात्मिक अवधारणा एक प्रस्तुत की है। और भारतीय द्वैतवाद में बाल गंगाधर तिलक की क्या है, गहरी आस्था रही है। तिलक के लिए जो स्वतंत्रता का राजनीतिक अवधारणा साध्य ना होकर व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण शर्त रही है। और तिलक के जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है वो J.S. मिल के समान रहे या J.S. मिल से काफी प्रभावित रहे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार। और राज्य के प्रयोजन के संबंध में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या है, उपयुक्ततावादी तर्कों का भी क्या है, विरोध किया गया। अर्थात उनका ये मानना रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बजाय क्या है, बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय पर क्या है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बल दिया गया था या जोर दिया गया था। यदि तिलक के स्वराज की हम बात करें तो तिलक के जो राजनीतिक विचार है, भारत के धार्मिक ग्रंथों वेद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, कामांदक नीति सार से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। उनका ये मानना रहा है कि स्वराज के 4 तरह के जो तत्व है या अवयव इसके अंदर निहित रहते हैं। पहला, शासक और जो शासित है वे एक ही देश, धर्म अथवा प्रजाति के होने चाहिए। सेकंड, विधि द्वारा जो स्थापित विधि का जो शासन है अथवा वह सुशासन होना चाहिए। थर्ड, सरकार आम जनता की भलाई के लिए होनी चाहिए। फोर्थ, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और जनता द्वारा निर्वाचित भी होनी चाहिए, जिसका क्या उन्होंने जोरदार रूप से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी समर्थन या किया गया था। स्वराज और सुराज्य के बीच बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंतर किया गया है। बाल गंगाधर तिलक का ये मानना रहा है कि जो स्वराज है वह स्वराज का जो स्वराज है वह सुराज्य का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ये मानना रहा है कि स्वराज के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होगा, जिसका जो स्वाभाविक जो कार्य है वह जनता की आम जनता की भलाई करना रहा है। क्योंकि जो साम्राज्यवादी जो शासन है, साम्राज्यवादी शासन का हम इस आधार पे समर्थन नहीं कर सकते कि इसके द्वारा जनता की भलाई की जा रही है, क्योंकि जो साम्राज्यवादी जो शासन है वह कभी भी जनता की भलाई नहीं कर सकता। इसलिए बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण वक्तव्य ये भी रहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट जो बाल गंगाधर तिलक के विचारों की बात करते हैं हम, तो राजनीतिक और उनके आध्यात्मिक विचारों की बात करें तो तिलक का ये मानना रहा है कि जो स्वराज केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर क्या ये नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। उनका ये मानना रहा है कि जो स्वराज का जो विचार है भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विचार है, जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनियंत्रित करना चाहिए। और जैसे भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, गीता रहस्य नामक टिप्पणी लिखी, इसे उन्होंने मांडले जेल के अंदर जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास की जो सजा हुई थी उस दौरान उनके द्वारा लिखा गया था, जो व्यक्ति को कर्म, योग और कर्तव्य के द्वारा पूर्णता प्रदान करती है। इसके साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भौतिकवाद व उपयुक्ततावाद का भी खंडन किया गया था। तिलक ने भौतिकवादी एवं उपयुक्ततावादी विचारों का क्या है पूरे तरीके से खंडन किया था या इसका बहिष्कार किया था। उनका ये मानना रहा, जो बेंथम कहता था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात जर्मी बेंथम के द्वारा की गई थी, उसकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी धज्जियां उड़ा दी गई थी या इसका खंडन किया गया था। अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख के बजाय क्या है, जो ये जो सिद्धांत है जो बेंथम के द्वारा दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक का ये मानना रहा, ये अपने आप में अतार्किक है, अनसाइंटिफिक है। उनका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वेद और जो भगवत गीता में व्यक्ति के सुख और अन्य के सुखों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि समाज के सुख में ही व्यक्ति का सुख
नीति है जिसका उल्लेख वेदांतिक दर्शन में विद्यमान है। वेदांतिक विचारधारा का भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समर्थन किया गया है। विवेकानंद एवं अरविंदो के भांति ही या इनके समान ही बाल गंगाधर तिलक ने भी भारत की वेदांतिक परंपरा को क्या है, स्वीकार किया है। उनका ये मानना रहा है कि जो स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल तत्व है, क्योंकि वेदांत में ये उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। यदि बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद के विचार की बात करें तो तिलक के जो राष्ट्रवादी जो विचार है वे वेदांत के आध्यात्मिक एकता एवं मानवीय एकता तथा पश्चिमी विचारकों में राष्ट्रवाद का विचार प्रतिपादित करने के लिए मेजिनी, वर्क, मिल और विल्सन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। और उनका ये मानना रहा कि राष्ट्रवाद का जो विकास है वह अलग अलग चरणों के माध्यम से ही आगे बढ़ता गया। जैसे फर्स्ट के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और राष्ट्रवाद के विकास के जो ब्रिटेन और जो फ्रांस का जो राष्ट्रवाद था उसमें भाषा, जाति और धार्मिक एकता के आधार पर जो राजनीतिक एकता है इसको क्या काफ़ी बढ़ावा मिला था। सेकंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 के अंदर, जिसमें 3 स्लोगन्स दिए गए थे, एक महत्वपूर्ण स्लोगन्स दिए थे। ये जो राष्ट्रवाद के जो विकास का वो सेकंड स्टेप था या द्वितीय चरण था, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में चित्रित करने का काम किया गया। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप के अंदर अनेक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें राजनीतिक एकता पर अत्यधिक बल दिया गया था। फिक्टे और हार्डर क्या है, इस विचार के काफ़ी समर्थक रहे। फिक्टे और जो हार्डर है एक पश्चिमी दुनिया के अंदर बहुत बड़े स्कॉलर्स रहे या विद्वान रहे हैं। और वुड्रो विल्सन की बात, या वुड्रो विल्सन जिनको हम फादर ऑफ इंटरनेशनल आइडियलिज्म के अंदर जानते हैं, क्या फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। वुड्रो विल्सन अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट रहे, और लीग ऑफ नेशंस 1920 के अंदर बनी थी, एक इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशंस था उसके अंदर वुड्रो विल्सन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और लीग ऑफ नेशंस की बात करें, या जब मैं कह रहा हूँ कि फादर ऑफ आइडियलिज्म के नाम से वो उनको जानते थे, तो जो 14 जो प्रिंसिपल थे वुड्रो विल्सन के महत्वपूर्ण रहे हैं। और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात की, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर बाल गंगाधर तिलक ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए क्या है, वस्तुनिष्ठ तत्व के अंदर बाल गंगाधर तिलक काउंट कर रहे हैं समान भाषा, भूभाग और धर्म क्या है, आवश्यक होता है, जबकि सामूहिक लगाव और मनोवैज्ञानिक एकता इसका आत्मनिष्ठ तत्व है। उन्होंने गणपति उत्सव तथा शिवाजी महोत्सव के द्वारा ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच भी एकता पैदा करने का काम किया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक का ये मानना रहा है कि सामाजिक आंदोलन और जो राजनीतिक विरोध है वह राष्ट्रवादी एकता के निर्धारण में क्या है, निर्माण में क्या है, सहायक है। उनका ये भी मानना रहा कि भारत के अंदर विभिन्न भाषाई समुदाय राष्ट्र के क्या है, उद्ध भाग है। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक का ये भी मानना रहा कि हिंदूवाद भारत में राष्ट्रीय एकता का क्या बड़ा आधार है, और हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एकता निर्मित करते हैं, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। बाल गंगाधर तिलक का ये भी मानना रहा है कि इसी धार्मिक एकता को आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता भारतवासियों को है। उनका ये भी मानना था कि जो हिंदू राष्ट्रवाद का जो विचार है वह भारत में पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि ब्रिटिश शासन राष्ट्रवाद का जो निर्माण नहीं कर रहा है बल्कि इसे खंडित करने का काम ब्रिटिश राष्ट्रवाद कर रहा है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्थिक राष्ट्रवाद पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए या दिए गए हैं। तिलक ने सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद के निर्माण के साथ साथ उदारवादी जो विचारक थे, रनाड़े थे, दादा भाई नौरोजी थे, आर.सी. दत्त थे, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के आधार पर भी क्या है, आधार बना के क्या अपना राष्ट्रवाद का जो निर्माण या राष्ट्रवाद के संबंध में अपने विचार दिए थी। उनका ये मानना रहा कि
आर्थिक शोषण के कारण लोगों में क्या है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या चेतना का निर्माण या कॉन्शियसनेस उनकी डेवलप का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उनका ये माना कि दादा भाई नौरोजी की जो आर्थिक निकास ड्रेन थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा के अंदर दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी कई बार पूछी गई है, का इसका भी उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने औद्योगिकरण और परिवहन संचार के विकास का भी समर्थन किया था, जो रनाड़े के द्वारा बताया गया था। उनका ये भी मानना रहा कि आरसी दत्त ने अकाल और ग्रामीण किसानों के कर्ज की समस्या बताकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रतिरोध व्यक्त किया है, परंतु उन्होंने उदारवादियों की इस विचार को अस्वीकार कर दिया था कि जो ब्रिटिश शासन का जो विरोध का जो तरीका वो संवैधानिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का ये मानना रहा जब देश के अंदर संविधान लागू ही नहीं है तो विरोध करने का संवैधानिक तरीका का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। यदि बाल गंगाधर तिलक के हम सामाजिक रूढ़िवादी राजनीतिक अमूलवादियों की विचारधाराओं की बात करें तो उनको ये मानना रहा बाल गंगाधर तिलक का रहा है कि पहले राजनीतिक और स्वराज अधिकार मिलने चाहिए और उसके बाद ही सामाजिक सुधार होना चाहिए, जबकि जो उदारवादी या नरमपंथी जो विचारक थे वो इसका उल्टा मानते थे, ऑपोजिट हुए कहते थे। वे कहते थे पहले देश के अंदर सामाजिक सुधार होंगे और उसके बाद क्या हमें राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तिलक के जो सामाजिक विचारों के संबंध में उनके समय में क्या है, गंभीर भ्रांतियां रही या कन्फ्यूजन उसके अंदर रहा है। उनके जो समकालीन बहुत सारे उनके क्रिटिसाइजर्स भी रहे। उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक के जो सामाजिक रूढ़िवादी विचार या सुधार विरोधी के रूप में भी बाल गंगाधर तिलक को क्या चित्रित करने का काम किया है, किंतु तिलक को रूढ़िवादी आधार या सुधार विरोधी मानना क्या न्याय संगत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार के अपने विचार रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं समाज सुधारों के नहीं अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिमी जीवन को भारतीय समाज में स्थापित किए जाने के भी सख्त विरोधी रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सामाजिक सुधारों का तो समर्थन किया गया था, किंतु पश्चिमीकरण का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा का इसका विरोध किया गया है, और समाज सुधार के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की नहीं अपितु जो भारतीय संस्कृति के अंदर या भारत के अंदर समाज के अंदर जो कुरीतियां फैल गई उन कुरीतियों को समाप्त करने की क्या है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बात की गई थी। तिलक का ये मानना रहा कि जो समाज सुधारों के लिए जो व्यवस्थापन की जो अपेक्षा उन्होंने क्या है जन जागृति पर क्या है बल दिया था कि समाज के अंदर जो सामाजिक बुराई है उसके लिए क्या है लोगों के बीच क्या जन चेतना विकसित होनी चाहिए थी, और जो सामाजिक सुधार हुए लोगों के ऊपर थोपे नहीं जाने चाहिए, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल विवाह या छुआछूत का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था। यदि छुआछूत ईश्वर का परिणाम है तो वे ईश्वर ही नकार देंगे, ऐसे बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का भी समर्थन किया गया है। उनका ये मानना रहा कि ब्रिटिश शासन के विरोध करने के लिए क्या है स्वदेशी वस्तुओं का क्या है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाना चाहिए, और भूमि का स्वराज नहीं देना चाहिए, और विदेशी न्यायालय एवं विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं का भी क्या है भारत के लोगों को विरोध करना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ साथ जो उपनिवेशवादी विधियां अन्यायपूर्ण और शोषणकारी है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना रहा है। इसके साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत क्या है स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को क्या है मूल आधार बनाया गया था, और इसके साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध का जो आशय है अहिंसक और जो शांतिपूर्ण गतिरोध रहा है, जिसे बाद में गांधी द्वारा क्या है सत्याग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, और तिलक की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें लोकमान्य की जो तिलक उपाधि है वह भी दी गई थी। यदि बाल गंगाधर तिलक के इम्पोर्टेंस की हम बात करें, इनके महत्व की बात करें, तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति हो उनके जीवन मूल्यों को भारत के राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रेरणा के रूप में क्या तिलक को याद किया जा सकता है।
तिलक ने जो स्वराज की जो जीवन धारणा प्रस्तुत की है, जिसका तात्पर्य ये था कि ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें क्या है, जनता का शासन हो या जनता के निकायों का क्या प्रभावशाली नियंत्रण हो, और राजनीतिक जो शक्ति है वह संस्थाओं का जो उपयोग है वह जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, और राजनीतिक आंदोलन के जो प्रभावशाली साधनों का क्या है उनके द्वारा समर्थन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की कुछ एक फेमस राइटिंग्स रही है या रचना रही है, जैसे वेदकाल का निर्णय, दी ओरिजिन उन्होंने लिखा हुआ है, दी आर्टिक ओम इन द वेदाज बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, श्रीमद् भगवत गीता, गीता रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र, नेक्स्ट वैदिक चर्नोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, नेक्स्ट हिंदुत्व, नेक्स्ट श्यामाजी कृष्ण वर्मा को लिखे गए जो पत्र है उसको भी क्या हम बाल गंगाधर तिलक के विचारों के अंदर इसको भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा हो सकती है, बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, बहुत बाल गंगाधर तिलक का देश की आज़ादी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान रह ही रहा है, परंतु यदि सोशल रिफॉर्म की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स भी रहे हैं, परंतु आज की चर्चा के अंदर हमने सिर्फ उन पहलुओं को ही टच करने की कोशिश की जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ या पीजीटी या कॉलेज कैडर या बाकी तरह का कोई ऐसा वनडे एग्जाम्स हो जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक से प्रश्न पूछने की जो संभावना है लगभग लगभग इसी चर्चा से प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज की चर्चा के अंदर सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।